हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगी और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो आज जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो जीएस 2 का करने वाले हैं। कौन से ईयर का? 2025 में जो यूपीएससी ने मेंस में जो सवाल पूछा है उसका हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने जीएस 1 कंप्लीट कर लिया है जिसमें 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा और उन सब में मैंने आपको बताया कि आपको यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर के लिए क्विज पेपर में क्या पढ़ना है। जैसे जीएस 1 की बात करते हैं तो उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। जीएस 2 जैसे कि आज से हमारा जो डिस्कशन चलेगा इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इशू आपको जीएस 2 के लिए पढ़ना है। जीएस 3 के लिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। फिर आर्ट एंड एग्रीकल्चर एंड फूड, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये आपको जीएस 3 के लिए पढ़ना है। जीएस 4 की बात करते हैं तो इसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेक्ट्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशंस, पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको जीएस 4 के लिए पढ़नी पड़ेगी। तो आज से जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो चलेगा जीएस 1 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। जैसे ही हमारा जीएस 2 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जीएस 3 देन जीएस 4 डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल आप खुद से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न इसका ये है क्योंकि ऑप्शन जो हमारी लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो दो होते हैं। तो एक तो हमारा इंग्लिश कंपलसरी होता है, उसके बाद बाकी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज जो है, यानी कि 22 जो लैंग्वेजेस है उनमें से आप कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन करके अपना पेपर दे सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या है, लैंग्वेज का पेपर देखने को मिलेगा। ऑप्शनल की भी बात करते हैं तो ऑप्शनल भी सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेरा PSIR ऑप्शनल रहा है, किसी का हिस्ट्री रहता है, किसी का सोशोलॉजी रहता है, किसी का केमिस्ट्री रहता है, किसी का मैथ रहता है। तो इस तरीके से ऑप्शनल भी सबका अलग अलग रहता है। ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का होता है, उसमें दो पेपर होते हैं, दोनों को मिला करके 500 मीन्स एक पेपर आपका 250 का होता है। तो दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, तो 500 आपका ऑप्शनल को हो गया। जीएस की बात करते तो हर एक जीएस का पेपर 250 का देखने को मिलेगा। तो ये आपका कितने का, 1000 मार्क्स का जीएस का पेपर हो गया। फिर 250 मार्क्स का ऐसे एंड 300 मार्क्स का दो लैंग्वेज का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ इसलिए बताई हैं ताकि कुछ जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी हैं यूपीएससी की, तो उनके लिए काफ़ी एक हेल्पफुल रहे और गाइडेंस के तौर पे काम करे। गाइडेंस के लिए मैंने बताया। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है? RPA एक्ट 1951। अब ये देखिए RPA क्या है, यानी कि अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें तो इसके अंदर में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी आती हैं, और यदि अगर लेजिस्लेचर की असिस्ट बढ़ती है, यानी कि अगर हम बात करें जो लेजिस्लेचर की जो असिस्ट है वो डिस्प्रोपोनेंट बढ़ने एक करप्ट प्रैक्टिसेस माना जा सकता है या नहीं माना जाता है, ये आपको बताना था। ये दो क्वेश्चन आपको बताना है और इसको एक्सप्लेन करना था। 150 वर्ड्स में और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951। तो ये कहता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा करप्ट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू RPA एक्ट 1951। तो इसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो इसमें आपको पहली चीज़ जो नजर आएगी वो आएगी ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या होता है? घूस देना या लेना, ब्रेवरी पहला पॉइंट। यानी कि इसमें क्या होता है, वोट के बदले पैसे या गिफ्ट दिए जाते हैं किसको? वोटर्स को। तो एक तो ये आ जाएगा आपका करप्ट प्रैक्टिसेस में।
दूसरा आपको देखने को मिलेगा अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वोटर्स के ऊपर क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, यानी कि प्रेशर या थ्रेट, थ्रेट, या अगर हम बात करते हैं जो फ्री विल है, फ्री विल में क्या करना, इंटरफेयर करना, क्या करना, इंटरफेयर करना। ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के अंदर में नजर आएगा। उसके बाद आपको क्या नजर आएगा इसी में, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के बेस पे क्या करना, अपील करना। फिर आपको इसमें और क्या नजर आएगा, यानी कि हार्टेड स्पीच को, यानी कि हार्टेड को प्रमोट करना, किसी को, किसी के नेगेटिव इमेजिनेशन को, मतलब किसी की नेगेटिव जो उसका, मतलब आप ऐसे समझो दुश्मनी या हेटेड प्रमोट करना, यानी कि प्रमोट हेटेड, प्रमोट हेटेड, हेटेड। ये सारी चीजें आपके किसके अंदर में आती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर में आती हैं अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशंस पीपल एक्ट 1951। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स होती हैं, आप उसको भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, जैसे फॉल्स स्टेटमेंट देना, किसी के लिए गलत स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट, एंड जो लास्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो वो लिख सकते हो एक्सेसेस, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि इलेक्शंस के अंदर में बहुत ज़्यादा पैसे को क्या करना, खर्च करना, लिमिट से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएगी, करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगी। देखो अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, अगर एक लेजिस्लेटर की असिस्ट या उसके रिलेटिव की वेल्थ उनकी नॉन इनकम सोर्सेज से ज़्यादा बढ़ती है तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। तो देखिए अगर हम डायरेक्टली बात करें ना तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसका मेंशन नहीं है, अगर हम इसकी बात करते तो। हाँ, अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्ट एक्ट के अंदर में इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में हम इसे मान सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आप ऐसे समझो कि अगर जो लेजिस्लेटर है उनकी जो नॉन इनकम सोर्स है उससे ज़्यादा अगर बढ़ती है, मतलब उनकी इनकम सोर्स से ज़्यादा बढ़ती है तो क्या देखने को मिलेगा, ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ये किसके अंदर में आपको मेंशन देखने को मिलेगा, प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में आपको क्या ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर वेल्थ वोटर को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है तो ये किसके अंडर में आ जाएगा, तब आएगा ये किसके अंदर में, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस प्लस करप्ट प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस के फॉर्म में से माना जा सकता है। तो आप इन शॉर्ट ये समझो ना कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो इसमें अगर लेजिस्लेटर की जो इनका असिस्ट है वो इंक्रीज होती है, वो किस कंडीशन में माना जाएगा। देखो इसके अंदर तो मैंने बता दी जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो उसके अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर असिस्ट बढ़ता है मीन्स अगर हम बात करें
जो वेल्थ है वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको किस में माना जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस प्लस करप्ट प्रैक्टिसेस में माना जाएगा। मीन्स ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपको इसमें मेंशन नजर नहीं आ रहा, ये इनडायरेक्टली है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर में माना जाएगा? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में ये आता है। तो हम इन कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो डिसप्रोपोर्शनेट असिस्ट है अपने आप में क्या है, एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन जब वो इलेक्शन प्रोसेस और वोटर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं तब वो डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर में आता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आप क्या कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। तो एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम बात करें GS2 के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, तो इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर सकते हो। IR के लिए आप इंटरनेशनल रिलेटेड जितने भी जो न्यूज़ हैं वो आप पढ़ सकते हो, मतलब वो न्यूज़ देख सकते हो, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।